हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, आप सब कैसे हो? आई होप आप अपने घर पे स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी सुबह सुबह मैंने नाश्ता बना दिया था और मेरे हस्बैंड को बाय कर दिया था। वो अपनी ड्यूटी चले गए थे और बच्चों की थी मेरी छुट्टी। बच्चे अभी मेरे सो रहे थे, तो अभी बच्चों के उठने से पहले मुझे बहुत सारे काम करने थे, क्योंकि बच्चे उठने के बाद बच्चे डिस्टर्ब करेंगे। उनको घर पे रहेंगे तो फिर कभी कुछ मांगेंगे, कभी बदमाशी करेंगे, बच्चे डिस्टर्ब करेंगे। तो इसलिए मैं मेरे फटाफट से शांति से काम करने के लगी हुई थी। सबसे पहले मैंने फ्रिज को साफ़ किया और फिर साथ साथ मैं खाना भी बना रही थी। आज दोनों टाइम का खाना मैं साथ बना रही थी, क्योंकि सुबह और शाम का खाना, मेरे दोनों टाइम का खाना साथ ही बन रहा था, क्योंकि शाम का खाना भी मेरे को अभी तैयार करना था। और फटाफट से मैंने सब्ज़ी जो मेरे फ्रिज में पड़ी थी वो मैंने सारी ख़त्म करनी थी, तो मैंने सारी सब्ज़ी बना के यहाँ पे और फिर मैं लग गई थी साफ़ सफाई करने के, क्योंकि अभी घर बंद करके जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन सफाई तो करके जानी पड़ेगी, ताकि वापस आएँ तो अपने को घर धूल का भले ही भरा हो, लेकिन इधर उधर कचरा फैला हुआ नहीं मिले। क्योंकि धूल तो महीने भर तक घर बंद रहेगा तो धूल तो मिलेगी, लेकिन कम से कम ये छोटी मोटी चीज़ें, कचरा इधर उधर फैला हुआ मिलेगा तो घर वापस आएंगे तो बहुत ऐसे गंदा सा घर लगेगा। तो अभी इधर मैं सफाई करते करते बीच में फिर मैंने झाड़ू निकाल के बच्चों को नहला दिया था, क्योंकि फिर अभी इसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। तो पोछा लगाऊंगी तो बच्चे फिर गंदा करेंगे, गीले पैर लेके जाएंगे तो बच्चों को, इसलिए मैंने झाड़ू लगाते ही मैंने पहले बच्चों को नहलाया, उसके बाद मैं लग गई थी पोछा लगाने। और तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और हमारे लंच का टाइम हो गया था। फिर साथ में बैठ के हमने खाना खाया और अभी हमें तैयार भी होना था, ज़्यादा टाइम हमारे पास था नहीं। बाद में बच्चे अपने खेल रहे थे और मैंने अपने किचन क्लीन किया, बचा हुआ खाना टिफ़िन में पैक किया शाम के लिए। और फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी। मैंने बच्चों को बोला मैं थक गई और आज अपन चलेंगे नहीं, अपन चलेंगे कल, मेरे पैर दुख रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो दोनों बच्चों के चेहरे ना एकदम से इतने उतर गए, नहीं मम्मी आज ही चलेंगे, मैं पैर दबा देता हूँ ये वो बच्चों को कौन समझाए, बेटा आज ही चलेंगे। मैं बच्चों से मजाक करी थी, एकदम से इतने उदास हो गए। फिर शाम को मैंने चाय बना दी थोड़ी सी और उसके बाद हमारे बैग पैक हो गए थे और बैग को मैंने थोड़ा कवर किया, क्योंकि पिछली बार बैग हमारे बस में बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो मैंने थोड़ा सा बैग कवर किया, क्योंकि पिछली बार इतने गंदे हो गए थे, मेरे को घर पे आते ही सबसे पहले बैग धोने पड़े थे। तो मैंने थोड़ा बैग मेरा सेफ किया और उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें हमारे घर के अंदर रखी और अगले 1 महीने के लिए अपना घर बंद करके और हम चले गए थे बाय बाय करके घर को। और फिर बाहर जाके हमने रिक्शे का वेट किया और 2 मिनट में हमारा रिक्शा आ गया था। और यहाँ से बस स्टैंड ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब 5 मिनट की दूरी पे था। फिर भी बैग लेके और इतनी धूप में हम पैदल नहीं जा सकते थे और बच्चों के साथ, तो फिर हमने रिक्शा मंगवाया और बच्चे रिक्शा में बैठ के इतने खुश हो रखे थे, क्योंकि बच्चों को रिक्शे में बैठने का बहुत कम चांस मिलता है, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो बच्चों को रिक्शे में बैठना पड़े। तो आज मतलब घर जा रहे थे और फिर ऊपर से रिक्शा में बैठे, तो दोनों बच्चों की खुशी एकदम से मतलब समा ही नहीं रही थी। रिक्शे में बैठ के बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी 2 मिनट हुए नहीं थे उससे पहले हम पहुंच गए थे बस स्टैंड पे। और वहाँ पे हमारी बस अभी आई भी नहीं थी, बस का टाइम तो लगभग हो रखा था, लेकिन बस अभी आई नहीं थी। बस एकदम फिक्स टाइम पे आती है अपनी। तो थोड़ी देर वेट किया, उसके बाद बस भी आ गई थी और बस के अंदर बैठ के फिर बच्चों को मैंने नीचे बिठाया, सामान रखा। फिर बाद में मैंने थोड़ा चादर लगा दी, क्योंकि हम इसमें बच्चे सोएंगे। और अभी स्लीपर वैसे तो साफ़ था, अच्छा था, लेकिन फिर भी अपना सही होता है अपना सेफ्टी के हिसाब से जाना। अब इतने सारे लोग इसमें चढ़ते हैं, शूज़ भी लेके जाते हैं, तो उस हिसाब से हम अपनी हमेशा चादर साथ में लेके आते। तो मैंने अपनी चादर लगा दी, क्योंकि इसमें बच्चे भी सोने वाले थे और बच्चे बैठ के तक खुश हो रखे थे। और बैठते ही बड़े वाले की तो लग गई थी इसकी, मम्मी इसको हटा दो। वो बेटा ये अपन नहीं हटा सकते, तुम शांति से बैठ जाओ, खेल लो। और फिर ये अपने घर पे सूचना पहुंचा रहे थे कि हम बस में बैठ गए और हम जल्दी आने वाले हैं और तुम तैयार रहना हमें संभालने के लिए। और जहाँ पे भी मतलब बस रुक जाए तो बच्चों को लगी अभी यार क्यों रुक गई, ये चल क्यों नहीं, वो भाई और भी तो सवारियाँ उठाएगी, तुम्हें थोड़ी ना लेके जाएगी। पर बस इनके तो 1 मिनट बस रुक गई, तो इनके तो सब्र हो नहीं रहा था। और यहाँ पे भाई हम बांसवाड़ा से निकल चुके थे और धीरे धीरे हमारी बस चल रही थी, आगे बढ़ रही थी और हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बच्चे इतने खुश हो रखे थे। अभी छोटा बेटा तो मेरा सो गया था और बस थोड़ी देर रुक रखी थी। यहाँ पे कम से कम आधे घंटे रुकते हैं, तो मैंने देखा क्यों नहीं यहाँ पे हम खाना खा लें, ताकि क्योंकि चलती बस में अच्छे से खाया नहीं जाता और जब तक होटल पे रुकेगी तब तक बहुत लेट हो जाती है, तब तक एकदम हम गहरी नींद में रहते हैं, ना कोई बच्चे उठते हैं ना हम उठते। तो हमने पहले टाइम से खाना खा लिया और जब छोटा बेटा उठा तब हमने इसको भी थोड़ा सा खिला दिया। और बाद में भाई उतरना चढ़ना चलता रहा, कभी किसी को टॉयलेट आई है, कभी किसी को नीचे जाना, ऐसे करते करते हम आज की रात मतलब यूँ ही निकलने वाली थी। फिर भी थोड़ा बच्चे सोए, थोड़ा खेले, उसके बाद यही रूटीन चल रहा था। बच्चे खेल रहे थे, सो रहे थे और ये भाई बच्चों की शैतानियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी। और यहाँ पे हमें इतनी नींद आ रही थी और हमारा छोटा बेटा था वो सोने का नाम ले रहा था और हम मज़े से सो रहे थे दोनों माँ बेटे। और छोटा बेटा मेरा खेल रहा था, हम तीनों सो चुके थे। मस्त
नींद भी ले रही थी और इसको भी देख रही थी मैं, बेटा आजा तेरे को भी सुला दूँ, लेकिन ये पहले सो लिया था तो इसको नींद आ नहीं रही थी और ये इधर उधर गिरते पड़ते खेल रहा था अकेले और हम यहाँ पे एकदम सो रहे थे। और ऐसे करते करते भाई थोड़ा नींद ली, थोड़े उठे थोड़े जगे, ऐसे करते करते फिर हो गई थी सुबह। और सुबह हो गई थी तो हमारे उतरने का भी लगभग टाइम हो ही गया था। अब बच्चों के बस वेट हो रहा था भाई कब उतरें कब निकले। तो यहाँ धीरे धीरे भाई सुबह होने के बाद हम नीचे बस खाली हुई तो हम अपना स्लीपर खाली करके हम नीचे उतर गए थे। और यहाँ पे बस नीचे उतरे तो फिर बच्चों के सब्र नहीं हो रहा था और नीचे उतरते फिर आ गई थी हमारी गाड़ी हमारे को लेने के लिए। फिर हमने रास्ते में थोड़ी मिठाइयाँ खरीदी, थोड़ी फ्रूट खरीदे और फिर हम पहुँच गए थे घर पे। घर पे जाते ही बच्चों का दादी ने किया वेलकम और बच्चे बहुत खुश हो रखे थे, सबको प्रणाम किया और उसके बाद सबसे थोड़ी बातें की, चाय वाय पी और फिर हम अंदर बैठ गए, थोड़ा रेस्ट किया। और बच्चे तो भाई आते ही अपना व्यस्त हो गए खिलौने खेलने के लिए। बहन ने घर सजा के रखा था तो ये तो उसको देख रहे थे और बहन अपनी खुशी से झूम रही थी क्योंकि उसके भाई घर आए थे। और भाई ये अपने सब बिजी थे। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, बाकी बच्चों को नहाने का बिल्कुल मन नहीं था। वो बच्चों को नहला देंगे बाद में, मैं थोड़ा नहा के आई क्योंकि उसके बाद खाना वाना भी खाना था। और अब हम पूरे संस्कारी बहू वाले लुक में आ चुके थे। और यहाँ पे हमने बहुत क्यूट क्यूट से खिलौने देखे क्योंकि लड़कों के खिलौने देख देख के हम बोर हो रहे थे। यहाँ हमें बहुत क्यूट क्यूट से खिलौने मिले। और अब मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।